ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आप सभी मेरे मित्र, मेरे भाई बहनों, मेरी माताएं बहनें, जो भी मेरा YouTube चैनल श्री सनातन नवग्रह ज्ञान देख रहे हैं, इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को नमस्कार और जय श्री राम व प्रणाम करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं, श्री चंद्र ग्रह के यंत्र बनाने की विधि। और इस वीडियो के माध्यम से जिन भी माताएं बहनें या जिन भी मेरे भाइयों के जीवन में चंद्र ग्रह से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं, उन प्रॉब्लम से हम निकलेंगे, उसका निवारण जानेंगे। हमें क्या करना है, हमें चंद्र, जिनकी भी कुंडलियों में चंद्र ग्रह खराब चल रहा है, जिनकी भी राशियों में चंद्र ग्रह खराब चल रहा है, उन राशियों के जातकों की समस्याओं के निवारण के लिए ये वीडियो आप तक, आपके हित के लिए और आप तक पहुंचाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो चंद्र ग्रह, चंद्र यानी सोमदेव, चंद्र ग्रह कर्क राशि का स्वामी होता है और वृश्चिक, तुला, कुंभ और मकर में अगर ये नीच स्त्रीय यानी नीच ग्रह में, नीच घर में बैठा है तो ये समस्या का कारण हो सकता है। चंद्रमा जो है 16 कलाओं से युक्त होता है और चंद्र, जिसको आप मून कहते हैं, हमारे अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट है, यानी हमारे अर्थ, यानी हमारी पृथ्वी, यानी हमारी धरती माता का उपग्रह है चंद्र। चंद्र 16 कलाओं से युक्त है और चंद्र को प्रसन्न करने के लिए जिन भी जातकों की कुंडली में चंद्र ग्रह के अशुभ प्रभाव हो, वह किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की सोमवार को किसी भी शिव मंदिर पर जाकर भगवान शिव की शिवलिंग पर दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से अभिषेक करे व उनको बेलपत्र चढ़ाए। खास तौर पर सफेद अक्षत चढ़ाए और दही में मिश्री डाल करके शिवलिंग का अभिषेक करें और भगवान शिव से प्रार्थना करें कि जो भी चंद्र से जुड़ी हुई समस्याएं हमारे जीवन में चल रही हैं, उनका आप निवारण करें। हमारे भगवान शिव इस चीज का तुरंत निवारण करते हैं, क्योंकि वह औघड़दानी है, भगवान भोले भंडारी हैं। जैसा कि गुजरात में सोमनाथ मंदिर बना हुआ है, वो चंद्र संबंधी मंदिर है। जैसे उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर बना हुआ है, वो मंगल ग्रह से संबंधित मंदिर है। इसलिए भगवान शिव इन ग्रहों से जुड़े हुए हैं। तो अगर जिनके जीवन में, जिनकी कुंडली में कोई भी ग्रह अशुभ प्रभाव दे रहे हो, उन्हें भगवान शिव की शिवलिंग की पूजा जरूर करनी चाहिए। अतः चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होता है और चंद्रमा का मूल मंत्र होता है ओम सोम सोमाय नमः। और इस मंत्र का हमें जाप करना चाहिए, या ओम श्राम श्रीम सौ सा चंद्रमसे नमः का हम जाप कर सकते हैं। चंद्र ग्रह का जन्म यानी चंद्रदेव का जन्म शिवरात्रि फागुन पूर्णिमा को हुआ था। और इनका और भी चमत्कारी मंत्र है ओम ऐं क्लीं सोमाय नमः, ओम श्रीं श्रीं चंद्रमसे नमः। चंद्र देवता चंद्र पे तीर्थ जपे विनियोग संभा चतुर्भुज वंदे केयूर मुकुट ज्वलम। ये चंद्र छंद था। और भगवान चंद्र का और भी शक्तिशाली मंत्र है तथि शंक्तुसाराभम क्षीणो दर्ढ़ संभवम नमामि शशिनम भक्त्याम शंभो मुकुट भूषणम। यानी भगवान शिव के मुकुट के समान ये आभूषण है। इस तरीके का चंद्र आपने भगवान शिव के सर पर, उनके जुड़े पर लगा हुआ अवश्य देखा होगा। अब जानते हैं कि जो चंद्रमा की 16 कलाएं हैं वो क्या क्या हैं। अमृत, सर्वप्रथम कला है अमृत, जीवन शक्ति। मंद यानी मन की रति, मन की गति, मन की रति, मन की शक्ति। पुष्प, सौंदर्य और आकर्षण, सौंदर्य या आकर्षण। जैसे कि शुक्र ग्रह में भी अट्रैक्शन का प्लैनेट शुक्र ग्रह माना जाता है, उसी तरीके से चंद्र भी आकर्षण के देवता हैं।
दृष्टि यानी इच्छा पूर्ति, पुष्टि यानी स्वास्थ्य समृद्धि, हेल्थ एंड वेल्थ, धृति ज्ञान और विद्या। देखिए, ज्ञान के बिना हर एक चीज अधूरी है। जब तक आपको किसी चीज का ज्ञान नहीं होता है तब तक आप कोई भी चीज हासिल नहीं कर सकते। आपको ज्ञान अर्जित करना बहुत जरूरी है। शशनी यानी तेज, रक्ति, चंद्रिका शांति शीतलता, कांति यश कीर्ति ज्योत्सना प्रकाश और ज्ञान, श्रीम धन वैभव, प्रीति प्रेम और स्नेह, उदारता, अंगता स्थायित्व, दृढ़ता यानी एक जगह दृढ़ रहे, पूर्ण यानी संपूर्ण। इसीलिए चंद्रमा को पूर्णामत कहा जाता है। चित्ररूपा भी कहा जाता है। पूर्णता, अमृत यानी शरद पूर्णिमा के दिन हम अपने आंगन या छत पर खीर रखते हैं, किस लिए? यानी चंद्रदेव की ही उसमें रोशनी पड़ जाए तो वो अमृत समान हो जाती है। तो चंद्रमा को अमृत का भी देवता कहा जाता है। चंद्रमा की सवारी हिरण है और चंद्र जो है 15 दिन घटते हैं, 15 दिन बढ़ते हैं। जिन 15 दिन में वो बढ़ते हैं उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं। जिन 15 दिन में घटते हैं उसको कृष्ण पक्ष कहते हैं। कृष्ण पक्ष में जब चंद्रमा घटता है तब अमावस्या होती है और जब शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है तब पूर्णिमा होती है। तो आइए आज हम जानेंगे चंद्र ग्रह के यंत्र के बारे में। देखिए, ये यंत्र आपको किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के सोमवार को बनाना है। अगर ये आप श्रावण में बना दें तो बहुत ही अति उत्तम है, या फागुन में बना सकते हैं, कार्तिक में बना सकते हैं। और अगर सोमवार को आप ये किसी कारणवश नहीं बना पाए तो आप इसको किसी भी महीने की पूर्णिमा तिथि को बना लें। और जिनके जीवन में चंद्र ग्रह से संबंधित कोई भी परेशानी है उसका निवारण ये यंत्र है। अगर आपका मन अशांत रहता है, स्वभाव चिड़चिड़ा रहता है और आपको थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आता है तो आपका चंद्र ग्रह ठीक नहीं है। इसके लिए आपको देखिए इस तरीके की मोती की अंगूठी भी धारण करनी चाहिए, क्योंकि मेरी राशि भी कर्क है तो इसलिए मैंने ये मोती की अंगूठी धारण की हुई है। आपकी कनिष्का उंगली में आपको मोती की अंगूठी धारण करनी है। इसकी विधि में मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगा। आज हम जानेंगे चंद्र ग्रह के यंत्र के बारे में। तो जैसा कि मैंने बताया कि श्री चंद्र यंत्र को बनाने के लिए हमें किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष सोमवार को या पूर्णिमा को हमें यह यंत्र कृष्ण पक्ष और अमावस्या में नहीं बनाना है। हमें इसको एक ब्लू स्केच पेन से, व्हाइट पेन तो आता नहीं है, व्हाइट पेन से अगर आप बनाएंगे तो आपको दिखेगा भी नहीं, तो आपको ब्लू पेन से, शीतलता का प्रतीक है तो आपको इसको ब्लू पेन से बनाना है। और आपको इस तरीके से श्री चंद्र यंत्र ये मंत्र लिख लेना है, ओम श्राम श्रीम श्रौ सा चंद्राय नमः। उसके बाद ये मंत्र लिख लेना है, दधि शंख तुषाराभम क्षीण दर्भ संभुतम नमामि शशिनम शोभम शंभु मुकुट भूषणम। ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया था, अगर आपको अच्छा लगे तो आप बना सकते हैं। ओम स्वास्तिक जरूर लिखना है और यहाँ पर लिखना है श्री चंद्र यंत्र। एक सादे पन्ने में आपको बनाना है, बाद में आपको इसको इतना कट कर लेना है। तो हमें इस यंत्र को बनाने से पहले याद रखना है कि महीना हो शुक्ल पक्ष का, किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष के सोमवार को यानी मंडे के दिन बनाना है। अब आपको यंत्र कितने बजे बनाना है? ये आपको मंत्र सुबह बनाना है। अगर आप उसको पूर्णिमा में बनाते हैं तो पूर्णिमा में चंद्रोदय के बाद आप ये यंत्र बनाएं। और अगर आप किसी भी शुक्ल पक्ष के सोमवार को बनाते हैं तो इसको आपको सुबह बना लेना है। तो सुबह आपकी टाइमिंग यही रहेगी 8 से 10 के बीच में आपको इसको बना लेना है। इससे जल्दी भी आप बना सकते हैं तो आप 6 बजे ही बना सकते हैं, 7 बजे ही बना सकते हैं। अगर सुबह के 7 बजे बनाते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। और पूर्णिमा को बनाते हैं तो आपको जब शाम को चंद्रोदय हो जाए, पूर्णिमा का चांद निकल आए, तब आपको इसको उसी चंद्र के सामने बैठकर बनाना है। किसी भी टॉर्च की सहायता से आपको इसमें इन खानों में डिजिट लिख लेनी है और आपको चंद्रमा को दिखा करके इसको लेमिनेट करवा के अपने मंदिर में या अपने किसी भी कार्यस्थल में रख सकते हैं। और सोमवार इस यंत्र की उपासना भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं किस तरीके से चंद्र ग्रह के यंत्र को बनाया जाता है। सबसे पहले ओम सोम सोमाय का जाप करें रुद्राक्ष की माला से 108 बार। इसके बाद आप इस यंत्र को बनाना शुरू करें। तो सबसे पहले हम बनाएंगे चंद्र ग्रह का यंत्र।
ये यंत्र तामपत्र में भी मिल जाता है, ऑनलाइन भी मिल सकता है, लेकिन जो ऑनलाइन नहीं मंगा सकते, समर्थ नहीं हैं, तो वो इस तरीके से इस यंत्र को बना लें। आप खुद से बना सकते हैं। क्या चीज़ हम खुद से नहीं कर सकते? हर एक चीज़ हम खुद से कर सकते हैं। ये आ गया 5। ये आपका यंत्र पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। और इस यंत्र को बनाने के बाद हमें भगवान श्री चंद्रदेव के कुछ चमत्कारी मंत्रों का जाप करना चाहिए, जैसे ओम श्राम श्रीम श्रौसा चंद्रमसे नमः, ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप 108 बार रुद्राक्ष की माला की सहायता से अवश्य करना चाहिए। इसके बाद हमें भगवान का प्रिय मंत्र ओम दधिशं तुषाराभं क्षीणो धरण संभवम नमामि शशिनम सोम शंभो मुकुटभूषणम, इस मंत्र का हमें 1 बार, 5 बार या 7 बार भी जाप कर सकते हैं। कोई इसमें समस्या नहीं है। और इस यंत्र के कंप्लीट होने के बाद आप इसको कट कर लें, लेमिनेट करवा लें और अपने पूजा स्थल में या किसी भी कार्यस्थल में या किसी भी अच्छी जगह इसको आप रख लें और सोमवार इसकी आप पूजा करें। और जब भी किसी बड़े काम के लिए अपने घर से निकलें, इस यंत्र को देख करके जाएं। तो ये थी मेरी चंद्र ग्रह यंत्र के बारे में जानकारी की वीडियो। जो लोग मेरे इस YouTube चैनल श्री सनातन नवग्रह ज्ञान में नए हो, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इससे क्या होगा, आपको आने वाले यंत्रों और ग्रहों से जुड़ी हुई जानकारी मिल जाएगी। और इसके बाद और भी जैसे कोई समस्या, किसी भी धार्मिक अनुष्ठानों की, आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में अगर आपको कुछ जानना हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं आप सभी को प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री राम।